तो भाइयों, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दीपावली का शुभ अवसर है, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे कहने के लिए कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हिंदुओं को ये करना चाहिए। तो इसका मतलब समझ लीजिए वो धर्मद्रोही हैं। इस बात को मान के चलिए, वो आपका भला नहीं चाहते हैं। बिल्कुल पटाखे कम बजाइए, अच्छे से बजाइए, पर बच्चों को खूब बजवाइए। आप खुद ना बजाइए भले, पर बच्चों से खूब बजवाइए। उनका बचपन उनसे मत लीजिए, ठीक है। ये जितने लोग आपको कह रहे हैं ना कि पटाखे पे प्रदूषण होता है, ये सब अपने बचपन में उतना ही बजाए हैं जितना आप बजाए होंगे। तो बच के रहिए ऐसे लोगों से, ये सब धर्मद्रोही हैं। ये सब आपको बताएंगे कि त्योहारों पे जो मिठाइयाँ आती हैं वो कैलोरीज ज़्यादा है, इसलिए आप तोहफे में क्या दीजिए किसी को उपहार में, कैडबरी चॉकलेट दीजिए या एंगेज परफ्यूम दीजिए। तो ये आपको आपके धर्म संस्कृति से ही दूर करना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि धर्म वही है जो आपको जीवन का मूल दे। तो संभल के रहिए ऐसे लोगों से। ये सब साले दोगले हैं एक नंबर के, अगर अपने यूपी की शब्दों में कहूँ तो। दीपोत्सव भी हो चुका है, आपने देखा होगा कि कैसे महाराज जी ने एक एक करके सबको धोया है। बाकी आप ध्यान रखिए, खूब दिवाली मनाइए, बच्चों को बताइए। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को ये पार्टी के रूप में मत बताइए। कोई पार्टी नहीं है कि आप दारू पिएंगे, गंदा नाच करेंगे एक रूम में बैठ के और कहेंगे कि दिवाली पार्टी है। ये धर्म का त्यौहार है, रंगोली का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है। इसमें अधर्म का नाश हुआ था, धर्म की विजय हुई थी। तो ये सिखाइए, दिवाली कोई पार्टी नहीं है, ये संस्कृति है जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है, हज़ारों सालों तक चलेगी। इसलिए फिजूल के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी भी जानवरों के ऊपर नादानी में आपको पटाखे नहीं फेंकने हैं, उनका भी सम्मान करना है, उनका भी रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना भी आपका ही कर्तव्य है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्वाभिमान महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए। हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह होना चाहिए। और शत्रुबोध बप्पा रावल जैसा होना चाहिए। क्योंकि शत्रु सामने ही खड़ा हो और आप उससे कहेंगे कि हम निहत्थे पे तलवार नहीं उठा सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं चल पाएगा। बुरे का जवाब बुरा ही बन के दिया जा सकता है। अगर वो आपके पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं तो आप उसके सीने पे भी मारिए, ठीक है। तो धर्म का त्यौहार है, इसको अच्छे से मनाइए। जय श्री राम। हो सके तो दिवाली पे गरीबों की भी मदद करें और जितना हो सके स्वदेशी का पालन करें। ऐसा नहीं है कि हमें विदेशों की चीज़ें नहीं चाहिए, पर जितना हो सके, कहते हैं ना कि आप पॉलीथीन कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली हूँ, तो मैं अपने जीवन में अगर मुझे पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं 95 बार नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं सिर्फ 5 बार इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो उसी प्रकार है, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं स्वदेशी, पर जितना आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। इससे अच्छी कोई और बात नहीं होती है। तो सबको जय श्री राम। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी योगी जी तो हमारे हैं ही हैं, उन्हीं के हम साथ हैं। आज त्योहारों पे रौनक पहले भी हुआ करती थी, पर पहले दबाया जाता था। 11 बजे पुलिस डंडा मार के बंद करना शुरू कर देती थी कि जाओ घर जाओ अंदर। पर अब ऐसा नहीं है। आप अपना खूब आराम से बनाइए, सुरक्षित रहिए, पुलिस का सम्मान करिए। जहाँ पुलिस आपसे कह रही है कि कुछ करने के लिए, तो वो उसका बिल्कुल पालन करिए, क्योंकि पुलिस ही हमारी सुरक्षा का उसका दायित्व है। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबको जय श्री राम।